4th एपिसोड के लास्ट में हमने युनसियो को देखा था जो एक बेसमेंट के डार्क रूम में पहुंच गई थी, जहां पर उसे कुछ सीसीटीवी फुटेज दिख जाते हैं जो अच्छे से काम कर रहे थे। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में उसे काली परछाई दिखती है जो बाहर की तरफ चली गई थी। वहीं बाहर हम देखते हैं जहां पर जिया और नाही युनसियो का ही वेट कर रहे थे कि वो कब बाहर आएगी, और डिसाइड करते हैं कि अगर वो 5 मिनट तक बाहर नहीं आई तो हमें सबको यहाँ पर बुलाना होगा। वापस युनसियो को देखते हैं जिसने जब उस परछाई को बाहर जाते हुए देखा वो भी उसके पीछे बाहर की तरफ चली गई। वहीं जिया ये डिसाइड करती है कि वो युनसियो को ढूंढने के लिए अंदर अकेली जाएगी और वो आ भी जाती है। युनसियो जैसे ही उस रूम से बाहर गई वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर सब कुछ सेम था, यानी कि वो कहीं पर भी जा रही थी वो उसी जगह पर मुड़कर वापस आ जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब वो हेल्प के लिए अपने दोस्तों को मैसेज करती तो है, लेकिन वो मैसेज उन तक नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं थी। वही हम उसके सारे दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वुरन को 7 वोट दिए जा चुके थे और वहीं युंगचन को 6 वोट। तो युंगचन बोलता है कि हमें कुछ करना ही होगा। वहीं वुरन पहुंचा था जीसू और यूजिन के पास क्योंकि उन दोनों ने अभी तक किसी को भी वोट नहीं किया था। वो उसे बोल रहे थे कि वो युंगचन को वोट करे, लेकिन जीसू गुस्से में बोलती है कि तुम हमें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। तो वुरन भी समझ गया था और बोलता है क्या तुम्हें मैं माफिया लग रहा हूँ। अब वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बोलती है कि किसको क्या पता कि कौन क्या है। अब वुरन तो यहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है जिसके पीछे जूनी भी गया था। वापस हम युनसियो को देखते हैं जो अब उस ब्लू रूम से एक पिंक रूम में आ जाती है क्योंकि उसे वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे ही वो वहाँ के फ़ोन को उठाती है वो फ़ोन तो काम नहीं करता और वहीं कुछ दूरी पर उसे एक पॉकेट में से एक डायरी मिल जाती है जिसको वो देखने लग गई थी और उसे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की ग्रुप फोटो दिखती है और उसे देखकर वो कह रही थी ये तो हमारी क्लास है। उसमें सभी बच्चों के फेस कट किए गए हुए थे सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। जिया अभी भी युनसियो को ही ढूंढ रही थी। वहीं युनसियो जब उस एल्बम को देखती है उसके पास एक बॉक्स गिरा था और एक दरवाजा भी खुल जाता है जैसे कि उसकी किसी ने हेल्प करी हो। वहीं वुरन ये देखकर परेशान था कि सभी लोग उसे माफिया समझ रहे हैं और सब ने उसके खिलाफ वोटिंग कर दी है। तभी मीना को भी दिखाया जाता है जो एक रूम की तरफ जा रही थी कि तभी युंगचन रास्ते में उसे देख लेता है और बोलने लगा था कि तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। तुम्हारे दोस्त को वुरन ने ही मारा है और वो माफिया है। तुम बस एक काम करो, वुरन को हमारे तक लेकर आ जाओ। सीन कट होता है और वापस से सुमी को देखते हैं जो भी जीसू और यूजिन को समझा रही थी। जीसू तो उसे बोलती है कि तुम हमें क्या अकल दे रही हो, तुमने तो खुद भी डोंगयुंग को धक्का देकर मार दिया था। अब सुमी को गुस्सा आता है और वो यहाँ से बाहर चली गई थी। जूनी भी उसके पीछे जाता है। वहीं अब यूजिन जीसू को समझाने लगा था लेकिन जीसू किसी की भी नहीं सुनती। अब सुमी और जूनी जब बाहर आए थे तो वो वुरन के पास ही जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रूम में चेक करते हैं वहाँ पर तो वुरन होता ही नहीं। दरअसल वुरन तो मीना के साथ था। मीना उसे ये कहकर बाहर लाई थी कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है और वुरन भी उसके साथ जा ही रहा था और मीना अब चालाकी से उसे एक रूम में भिजवा देती है जहाँ पर युंगचन और उसके 2 साथी साथ में खड़े हुए थे और वो वुरन पर अटैक कर देते हैं और उसे उसी रूम में लॉक भी। तभी मीना वहाँ से भाग जाती है। सुमी और जूनी ने भी सारे रूम्स को चेक कर लिया था, उन्हें वुरन कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं फिर से वुरन को दिखाया जाता है जिसकी हालत युंगचन और उसके दोनों साथियों ने काफ़ी बुरी कर दी थी मार मार कर, और वो उसे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम ही माफिया हो। अब सुमी एक बार को उसी रूम के बाहर आ जाती है लेकिन वो रूम बिल्कुल स्टक था, यानी कि खुल नहीं रहा था। तो वो कान लगाकर देखने लगती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो उसे लगता है कि ये रूम तो बंद है। वहीं जिया भी अब बाहर आ गई थी खाली हाथ, तो वहाँ पर बाहर ना ही बैठी थी तो कह रही थी कि हमें अब यहाँ पर सबको बुलाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनसियो उसी दरवाजे से बाहर आ जाती है। नाही और जिया को सारी बात बता रही थी कि अंदर क्या क्या हुआ। वो बेसमेंट में निकल गई थी और वहाँ पर उसे कुछ फोटोज में मिली, जिस फोटो को वो जिया को भी दिखाती है। जिया उसे देखकर कह रही थी कि इनके फेसेस के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर युनसियो बोलती है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस लड़की का फेस दिख रहा है वही घोस्ट है क्योंकि मुझे वो बार बार दिख रही है। तभी जूनी उन तीनों के पास आ जाता है और उन्हें बता देता है कि वुरन कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अब वो तीनों भी वुरन को ढूंढने के लिए निकले थे। वहीं वुरन की झलक दिखाई जाती है जिसकी अब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था। तभी युंगचन उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करता है ताकि वो सबको बताए कि वही माफिया है। फिर वो वुरन की थाई पर एक पेन घुसा देता है जिसके कारण वुरन को काफ़ी दर्द हो रहा था। तभी उसने वुरन के फेस को पकड़ा और उसकी आंख के नीचे कटर से काट भी दिया। वहीं जूनी, युनसियो और सुमी तो वुरन को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने हर एक रूम की तलाशी ली, उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिला। तभी अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर वुरन सबको बोलता है कि सभी मुझे वोट करें क्योंकि मैं ही माफिया हूँ।
अनाउंसमेंट सुनने के बाद युनसियो, जूनी और सुमी समझ जाते हैं कि वो कहाँ पर होगा, इसलिए वो भागकर उस रूम तक गए थे। लेकिन जूनी उस रूम का दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता, तो युनसियो एक एक्स लेकर आ जाती है, जिसकी हेल्प से जूनी उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर भी पहुंच गए थे। अंदर पहुंचकर वो वरुण की ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं और यहाँ पर जूनी तो युंगचन पर गुस्सा करने लग गया था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम पहले ही मौत के मुंह में हैं और तुम ऐसी हरकतें करके हमें और भी मुश्किल में डाल रहे हो। तो युंगचन बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये माफिया है और इसे मरना ही होगा। तभी वरुण के फ़ोन में नोटिफिकेशन आई थी कि जीसू और यूजी ने भी उसी के खिलाफ वोट कर दिया है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बाहर जाकर उस एक्स को उठाता है और कह रहा था कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मरने से पहले मैं युंगचन को भी मार दूंगा। वो उस एक्स को लाकर युंगचन पर वार करता है। पहला वार तो मिस हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा वार करने लगा था, वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि सबने वोटिंग के जरिए वरुण को गेम से आउट कर दिया है। अब आपा खोकर वरुण उस एक्स से खुद को ही हिट करके मार देता है और अनाउंसमेंट भी होती है कि वरुण एक माफिया था जिसने कि मीना की दोस्त को मारा था और इसके बारे में हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया भी गया है। तभी युनसियो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी ये सब जानकर और नम हो जाती है। वहीं पर वरुण के पास बैठ गई थी। तभी वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि कहीं उन्हें माफिया रात को मार न दे। वो सभी किसी न किसी रूम में छुप जाते हैं, लेकिन युनसियो को तो उसके दोस्त उठाकर ले गए थे। ये चीज़ सुमी को पसंद नहीं आती और वह युंगचन के साथ गई थी। अब अनाउंसमेंट होती है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उन सभी को होश आया था, वहाँ पर युनसियो को तो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो शीशे की तरफ देखकर खुद से यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच हो चुका है। 2 अनाउंसमेंट होती है, जिसमें से पहले अनाउंसमेंट में उन्हें बताया जा रहा था कि पुलिस वाले को जल्दी ही अपनी पावर का यूज करना होगा लास्ट वोटिंग से पहले, और दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि जीसू को माफिया ने मार दिया है और यूजिन जीसू की मौत से काफी ज्यादा रोने लग जाता है। तभी युंगचन सबको अपने पास बुलाता है बात करने के लिए, जहाँ पहुंचकर युनसियो बोलती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो युंगचन बोलता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, वरुण ही माफिया है और अब से मैं ही डिसाइड करूंगा कि किसको वोट करना है। तो जूनी बोलता है कि तुम वोट करने वाले होते कौन हो। तो यहाँ पर युंगचन जूनी को ही उल्टा माफिया बताने लगा था कि तुम ही माफिया हो, लेकिन युनसियो मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी ऐसे नहीं निकाल सकते। तो युंगचन बोल रहा था कि मैं सबसे सही अंदाजा लगा रहा हूँ, वरुण भी माफिया निकला और हो ना हो जूनी भी माफिया ही है और हो सकता है कि जीसू को भी जूनी ने ही मारा होगा। तो यहाँ पर सुमी बोल पड़ती है कि जीसू तो यूजिन के साथ थी और वो दोनों ही 3rd फ्लोर पर थे, शायद यूजिन ने जीसू को मारा है। और ये सुनकर यूजिन तो घबरा जाता है क्योंकि वो बाहर से सारी बातें सुन रहा था। और यहाँ पर युंगचन बोलता है कि हमें यूजिन को ही वोट करना होगा। तो युनसियो बोलती है कि हम ऐसे ही किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो युंगचन उल्टा युनसियो को माफिया बताने लगता है। तो युनसियो से बता देती है कि मुझे एक सीक्रेट जगह पता लगी है जहाँ पर हम जाकर वहाँ की फुटेज चेक कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, हम उसमें देख लेंगे कि किसने जीसू को मारा है। और अगले ही सीन में हम उन सभी को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर जिया चेक कर रही थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई CCTV फुटेज उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो पहले ही किसी ने डिलीट कर दी। तो युंगचन बोलता है कि ये सब युनसियो ने डिलीट करी है ताकि वो फंस ना जाए और यही माफिया है, मेरी मान लो। अब युनसियो उन्हें चिल्ला कर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा ही होता मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं लेकर आती। लेकिन युंगचन और बाकी सब तो यकीन कर लेते हैं जैसे युनसियो ही माफिया है और वो उसे वोट करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो जूनी बोलता है कि एक बार उसे मौका तो दो। युनसियो बोल रही थी कि बस मुझे रात तक मौका दे दो। अब नेक्स्ट सीन में हम सुमी को नाही और मीना के साथ देखते हैं जहाँ वो कह रही थी कि मैंने तो युनसियो को वोट कर दिया है, तुम भी कर दो। लेकिन नाही मना करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण तुम उसे वोट नहीं कर सकती। लेकिन वो तो किसी की भी नहीं सुनती। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और जिया को दिखाया जाता है। जिया युनसियो से कह रही थी कि मैं रात तक 3rd फ्लोर वाली CCTV फुटेज को ला सकती हूँ और वो यहाँ से भी उसका लैपी लाने के लिए कहती है। तब युनसियो को वो जगह याद आई थी और वो यूनी को इस बारे में बताती है और अपने साथ उसी जगह पर लेने की सोची भी थी और उसे उस ग्रुप फोटो के बारे में भी बताती है और कह रही थी कि मैं वापस इस जगह पर जाने वाली हूँ। तो जूनी बोलता है कि तुम्हारे साथ विटनेस के रूप में कोई होना भी तो चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जैसे ही वो उस जगह के अंदर गए तो देखते हैं कि वहाँ तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में युनसियो जूनी के साथ रूफटॉप पर बैठी होती है और उसको बता रही थी कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे सपना आया जैसे कि मैं मर रही हूँ और मुझे वो गोस्ट बार बार दिख रही है। जूनी से कहती है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। तो जूनी कहता है कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एंड में बचा ही लूँगा। अब वो यहाँ से एक रूम में जाते हैं जहाँ पर युनसियो एक लाइट को लेकर कह रही थी कि इस लाइट के जरिए हम खून के निशानों को पता लगा सकते हैं। तो जूनी बोलता है
कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बताती है कि इससे हम पता लगा पाएंगे कि जिसू को किसने मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी पर खून के निशान होंगे। तो जूनी बोलता है कि ऐसे खून के निशान तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हम किसको पकड़ेंगे, ऐसा ना हो कहीं किसी इनोसेंट की जान हमारी वजह से चली जाए। तभी युनसियो के फ़ोन में मैसेज आता है जिया का, जो बोल रही थी कि मैंने 3rd फ्लोर की फुटेज को निकाल लिया है। अब सभी बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और वो फुटेज जैसे ही चेक करने लगे थे वहां ब्लास्ट होने के कारण कंप्यूटर चल जाते हैं और जूनी फायर एक्सटिंग्विशर से वहां की आग को बुझाता है। अब युनसियो ने तो सारी उम्मीद खो दी थी और युंगचैन तो युनसियो को ही वोट करने के लिए कहता है। तो जूनी बोलता है कि ऐसा मत करो। लेकिन तभी एक फुटेज ऑन होती है जहाँ पर पूल के पास हम एक आत्मा को देखते हैं। ये देखकर वो सभी घबरा गए थे और यकीन कर लेते हैं कि यहाँ पर सच में ही एक आत्मा है। युनसियो तो उन्हें बताती है कि ये वही लड़की है जो ग्रुप फोटो में भी है और वो सबसे कहती है कि हमें पूल के पास जाना होगा ताकि हम उस आत्मा को दिख सके। वो सभी जैसे ही पूल के पास गए उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो गई थी कि तुम्हारे पास वोट करने के लिए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, तुम्हें जल्दी ही वोट करना होगा। तो युंगचैन सबको बोलता है कि युनसियो को वोट करो, लेकिन जूनी बोलता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आधे लोग मुझे वोट करें और आधे लोग युनसियो को, ताकि टाई हो जाए, इससे शायद हमारी जान बच जाए। इसलिए सभी लोग ऐसा ही करते हैं और 12 बज गए थे लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती। तो ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि तुमने रूल को ब्रेक किया है, यहाँ पर टाई हो चुका है, इसीलिए तुम्हें 5 मिनट और दिए जाते हैं। अगर तुमने किसी एक को वोट आउट नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। जिया तो सबसे मना करती है कि कोई भी युनसियो को वोट ना करे, लेकिन सुमी ने तो युनसियो को ही वोट आउट किया था। जूनी अपने किसी फ्लैशबैक के सीन को याद करते हैं जहाँ पर वो किसी एक लड़के की जान बचा रहा था, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा पाया। वो कुछ और पल भी याद करते हैं कि कैसे उसके दोस्त एक एक करके उसके सामने ही खत्म हुए, जिसकी वजह वो खुद को ही मानता आ रहा है और चिल्लाकर सबको बोलता है कि मैं ही माफिया हूँ जिसने कि जीसू को मारा है, इसलिए सभी मुझे वोट आउट करें। ये बात युनसियो विश्वास नहीं कर पाती और बोलती है कि तुम मेरे कारण ऐसा मत करो। लेकिन सभी अब यूनी को ही वोट करते हैं। यहाँ पर अब टाइम खत्म हो चुका था। अब युनसियो तो जूनी के पास से नहीं जा रही थी, तो जिया और याहुन को उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़ता है और वही जूनी अपना आपा खो देता है। आपा खोकर उसकी आइज वाइट हो चुकी थी और अब वो पूल में कूद जाता है। सीन कट होता है और हम सुमी के एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर उसने डोक्यों को धक्का देकर गिरा दिया था और वही रात के समय उसके हाथ में एक्स थी और वही जीसू के रूम में जाकर उसे भी मार देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम सुमी के हाथ में वही एक्स देखते हैं और वह युनसियो के बिल्कुल पास खड़ी हुई थी और उस पर हिट भी करती है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे 5th और 6th एपिसोड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक ए गुड बाय।